Atlanta for this great build-up that you have. Some of you may. The Congress government, this government was led by Mr. Morarji Desai, and Mr. Fernandez was actually a unionist, unless they had a 51% Indian. As it so happened, there were only two American companies at that time. One was IBM and the other was Coca-Cola. IBM didn't care because I was left here with a bottling plant and some. Please come. Come, we get some glamour in this. देखिए, आज का जो सेशन था वो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें एक मिलिंडा कर हैं जो यूएस कंसुलेट से आई हुई हैं, कलकत्ता में हेड ऑफिस है इनका, और ऑल इंडिया 4 इनके ऑफिसेज़ हैं। और बेसिकली ये जो हमारा था ट्रेड प्रमोशन के लिए और एसोसिएशन के लिए बहुत अहमियत है। झारखंड में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम लोग बाहर देश में नहीं जा सकते हैं, कर सकते हैं, या अपॉर्चुनिटी का जानकारी नहीं है। तो इस मीटिंग के दौरान इस एसोसिएशन जो हमने इनिशिएट किया था, इसके दौरान बेसिकली एक हम लोग को एक्सपोजर दिया जा रहा है सब लोगों को, मेंबर्स को, कि हम लोग यूएस में क्या कर सकते हैं और यूएस और इंडिया का जो एसोसिएशन है, इनका जो बेसिक कोलैबोरेशन है कि उसके तहत में क्या क्या स्कीम्स है उसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आज लगभग अराउंड 80 लोग आए हुए थे इस सेशन पे। काफ़ी एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी सवाल जवाब भी हुए, तो बहुत सा क्लैरिटी हुआ। और इस हमारा एक जो फीडबैक जाएगा इनको यूएस कंसुलेट को, उसके द्वारा एक हम लोग टास्क फोर्स भी प्रिपेयर करेंगे ताकि इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा सकें। सर, इसमें बहुत बड़ी आप लोग मील का पत्थर साबित कर रहे हैं जी, क्योंकि जमशेदपुर इकोनॉमी का जो ग्रोथ होता है तो उसका रेडिएशन पूरे झारखंड और बंगाल तक भी जाता है जी। तो सर, इसमें बिग इन्वेस्टमेंट का भी कुछ ऐसा प्लानिंग टास्क फोर्स में दिखा जाएगा क्या? नहीं, ऑलरेडी बिग इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे, बिग इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्री में ऑलरेडी कमिंस इज़ अ यूएस कंपनी है, बेरिंग की कंपनी कुछ है, ऑलरेडी कुछ यहाँ पे हमारे स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी जो अभी निकल के आ रहा है, और झारखंड जो हम लोग जो पहले बोलते थे कि पिछड़ा हुआ स्टेट है, वो धीरे धीरे अभी उजागर हो रहा है। जैसे अभी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत में भी हम लोगों ने इनिशिएट किया है। अभी जैसे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो अभी बंद हो गया था, उस चीज़ को लेके हम लोगों ने काफ़ी इसको टेकअप किया हुआ है। जो पहले हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते थे, यूएस से स्टूडेंट आते थे, इंडिया से यूएस स्टूडेंट जाते थे, तो उस चीज़ को एक बढ़ावा हुआ है। साइबर सिक्योरिटी जैसे जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इश्यूज़ है, उसको भी दोनों कंट्री ने मिलके इसको टेकअप कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, फार्मा रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड है, ऐसे बहुत से इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें से कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चांद में मिशन 3 आज सक्सेसफुल विक्रम लैंडर लैंड किया, क्या कहना चाहेंगे जमशेदपुर इंडस्ट्री की तरफ से? नहीं, जमशेदपुर इंडस्ट्री क्या, आज के दिन में इंडिया के हर एक जो रहने वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा इनके लिए गर्व का बात है। और ये सबसे बड़ा एक हिस्टोरिक मोमेंट है सबके लिए। आज का दिन में पूरी दुनिया में हमने अपना छाप छोड़ा है कि आज का दिन में जो इंडिया कर सकती है, जो सदर्न पोल में जो अपना चंद्रयान लैंड किया है, ये पहली बार कोई देश ने किया है, जो बहुत ही मुश्किल जगह है। और इससे एक हमारे जो साइंटिस्ट लोगों ने इतने मेहनत से, इतने कारगर होके ये सफल किया है, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हम लोग के। और इसके लिए हर एक इंडियन का एक प्राइड जो है और बढ़ गया है। और इसमें जो पहले जो बोला था कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, अब इंडिया इज़ अ डेवलप्ड नेशन और इंडिया इज़ बेटर दैन एनी अदर कंट्री और एनी अदर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर एक्टिविटी। सो इंडिया इज़ एनी टाइम बेटर। एंड उम्मीद करते हैं कि मार्च में भी जो लैंडिंग हमारा हुआ, थोड़े के लिए चूक गया, वो भी हमारा सक्सेसफुल होगा। मून को तो ऑलरेडी अपनी अचीव कर ही लिया है। इसमें स्पेस जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत आगे इंडिया जाएगी। डिफेंस में भी अगर देखेंगे, डिफेंस बहुत बड़ा इंडिया का योगदान होने वाला है पूरे मतलब पूरा ग्लोबल सिनेरियो में।
मेरा नाम तापस साहू है। मैं IACC का एक मेंबर हूँ और इसके साथ ही मैं CII का झारखंड चैप्टर में पास्ट चेयरमैन रह चुका हूँ और अभी रीजनल में जो 5 स्टेट हैं बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में MSME के तहत मैं यहाँ का MSME टेकअप कर रहा हूँ और नेशनल लेवल पे भी CII में आई एम इलेक्टेड काउंसिल मेंबर। थैंक यू। IACC इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यह प्लेटफॉर्म है जिसमें अमेरिकन इंडस्ट्री और इंडियन इंडस्ट्री जमशेदपुर के जितने भी उद्योगपति है इस दोनों कोलैबोरेशन से फ़ायदा उठाए और इसका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जमशेदपुर रामाडा होटल में किया गया है। और इसी विषय में और विस्तार से कमांडर संजीव रमन जी से बात करते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। संजीव जी, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को आपने एक दिशा देने का काम किया जो हमारे जमशेदपुर की जितनी इंडस्ट्री है और अमेरिकन जितनी इंडस्ट्री है, क्या क्या चीज़ में मेन फोकस रहा? देखिए, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. I think it is the only semi-government, you can say, a bilateral organization which exists in a country which operates at government level. उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो भी सरकार की तरफ से नीतियाँ होती है, जो उनके इनिशिएटिव्स हैं टू प्रमोट ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एजुकेशन, वेरियस फील्ड्स में दोनों गवर्नमेंट के बीच में, इन सभी को हम जनता तक लेके जाएं और दोनों देशों के बीच में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए ज़मीनी स्तर पर हम उसको अमल में लाने के लिए इसके बारे में लोगों को जानकारी दें। ये मुख्यतः इसी तरह का चीज़ है। इसके अलावा आप जैसे कल्चर हो, म्यूज़िक हो, ट्रैवल हो, इन सब चीज़ों पे भी बहुत सारा, फूड हो, इन सब चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा लोगों को बने सॉर्ट ऑफ अ कल्चरल एक्सचेंज अपार्ट फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स, कल्चरल प्रोग्राम्स और कल्चरल एक्सचेंज के भी हम लोग इसके ऊपर में बहुत काम करते हैं। संजीव जी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि आपको उस ट्रेन का जो इंजन का जगह में बैठाया गया है, यहाँ की इंडस्ट्री अमेरिका में इन्वेस्ट करे, तो यहाँ के जो इंडस्ट्री अमेरिका में क्या क्या चीज़ में इन्वेस्ट करे, क्या क्या सेक्टर वहाँ पर ग्रोइंग हो रहा है, और अमेरिकन की जो इंडस्ट्री है झारखंड जमशेदपुर में इस एरिया में क्या क्या चीज़ में इन्वेस्ट करे, अगर कुछ शेयर कर सकते हैं तो उसके बारे में शेयर कीजिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो बहुत एरियाज़ में एग्जिस्ट करती है। जैसे मैंने अपने इसमें बोला था कि झारखंड एक बहुत मिनरल रिच स्टेट है और वर्ल्ड ओवर गवर्नमेंट का भी बिटवीन द टू गवर्नमेंट मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को इंश्योर करना ये एक प्राथमिकता बनी है दोनों सरकारों के बीच में। और अगर मिनरल्स के सप्लाई चेन की प्राथमिकता को इंश्योर करना है तो भारत में सबसे ज़्यादा मिनरल एक्टिविटी और मिनरल्स रिलेटेड रिसोर्स झारखंड में है। तो सबसे पहला एक विषय उठता है कि ये डेफिनेटली एक एरिया है जहां लोग एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, पहला चीज़ वो, और इससे रिलेटेड संस्थाओं और इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं, इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो इन किस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और किस तरह के एरियाज़ में हम लोग काम करेंगे, यही प्रोग्राम्स को ब्रिज करने के लिए IACC इंडो काउंसलर सर्विसेज, US की जो काउंसिल सर्विसेज है उस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके प्रोग्राम करती है। दूसरी अगर एक क्षेत्र बोले तो ऑटोमोबाइल, जो कि यहाँ एग्जिस्ट करता है। अभी ऑटोमोबाइल के सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से मोदी सरकार ने भी कहा कि 10,000 करीब बसेज, इलेक्ट्रिक बस उनको बनाने का है और इसके लिए बहुत तरह की बैटरी रिलेटेड साझेदारी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड साझेदारी वो करना चाहती है। कुछ चर्चाएं हुई थी या अभी है कि शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी कुछ प्लांट
झारखंड में लगेगी तो क्या आपकी डिपेंडेबिलिटी ऑटोमोबाइल में एक ही पर्टिकुलर कंपनी पे है विच इज़ टाटा मोटर्स। तो अगर वो डाइवर्सिफाई होगा और अगर सेक्टर्स बढ़ेंगे तो ऑटो कंपोनेंट्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस होगा। तीसरी प्राथमिकता है जैसे बायोफ्यूल एंड बायोडीज़ल। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो बायोफ्यूल बायोडीज़ल्स इन सबों की रिक्वायरमेंट को झारखंड भली भांति बाकी प्रदेशों के मुकाबले बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ज़्यादा सक्षम ढंग से पूरा कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम बात करें तो झारखंड सरकार ने एक अडानी पावर के साथ में स्पेशल SEZ किया है, करीब 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उस SEZ में। तो वो SEZ अगर हम सिर्फ फॉसिल फ्यूल को लेकर के चले तो सस्टेनेबिलिटी के माध्यम से, जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम, अगर मैं उस टेक्नोलॉजी पे जाऊँ तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट झारखंड पे बहुत पॉजिटिव होगा। तो ऐसे एजुकेशन गवर्नमेंट, आपने वो स्पीच में ही बोला कि एजुकेशन मिनरल में होना चाहिए, लेकिन अब बात होती है कि सर टेस्ला, मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने USA गए थे और टेस्ला भी बहुत जल्दी इंडिया में प्लांट लगाने वाली। तो क्या टेस्ला जैसे USA कंपनी को क्या यहाँ झारखंड रीजन में उतारने का या उसको प्लांट लगाने का कुछ प्लानिंग है? नहीं, देखिए इसके बारे में तो ये सरकार का क्षेत्र आ जाएगा। आप लोग अपनी तरफ से हमारे हम तैयार हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं, सपोर्ट तो हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी भी टेस्ला का जो आपने बात उठाया है, टेस्ला को अभी भारत सरकार तक से, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, वो मंजूरी नहीं मिली है। वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि वो टेस्ला का उत्पादन यहाँ करे, और टेस्ला कंपनी उसे उत्पादन नहीं करना चाहती है, वहाँ असेंबल करना चाहती है। तो असेंबली में आपको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं मिलेगी और बहुत ज़्यादा उसका को प्रोडक्शन जिसको बोला जाए यहाँ नहीं होगा, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो जिस समय झारखंड टेस्ला और भारत सरकार ये डिसाइड करेगी कि हाँ हम इसको यहाँ बनाना है, तो फिर सरकार की तरफ से क्या पहल होगी ये तो उसके ऊपर में डिफेंस में भी इंडियन और USA बहुत कोलैबोरेशन किया, अपाची हेलीकॉप्टर से लेकर आपको एयरबस, इस सब चीज़ में कुछ अपॉर्चुनिटी में बात हुआ है क्या? कुछ इस पर विचार किया जा सकता है? नहीं, इस पर विचार तो डेफिनेटली किया जा सकता है। देखिए, अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स 3 अगर एरिया को देखें तो जहाज़, अगर नेवी को बोलेगा जहाज़ बनाने के लिए आपको समुद्र का एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, शिप लॉन्चिंग ये सब के लिए। बट बाकी जो सिस्टम है आर्मी से या एयरफोर्स से, चाहे वो हेलीकॉप्टर बनाना हो, फाइटर का इक्विपमेंट बनाना हो, मिसाइल सिस्टम्स हो, ट्रक्स हो, लॉन्चर्स हो, उसके जितने पार्ट्स हैं, ये सारे चीज़ अभी दूसरे स्टेट में बढ़ रहे हैं। उसके आप अगर बोलिए कि डैमेज कंट्रोल सिस्टम्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो इस पे तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज काम कर रही है और कोलैबोरेशन में काम कर रही है। ड्रोन सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी कोलैबोरेशन, इन सब के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अवेलेबल है। अगर सरकार इस पे थोड़ा इनिशिएटिव लेगी तो ऑब्वियसली झारखंड का एक जो आपका ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो है वो मिनरल्स एंड ऑटोमोबाइल्स को के अलावा दूसरे क्षेत्र में, जो कि अभी अपकमिंग क्षेत्र है, डिफेंस, ये सब में ज़्यादा आएगा और उससे झारखंड को फ़ायदा ही होगा। एक तरह का इको यानी इन्वायरमेंट बनाने का कोशिश किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ USA और इंडियन गवर्नमेंट और झारखंड की तरफ से बहुत अच्छा कोशिश। इसका फ्यूचर में क्या ग्रोथ होगा या तो समय बताएगा, लेकिन अच्छी शुरुआत किया गया है और इसका आज अच्छा समय था। AD लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।